नमस्ते भक्तों, जय माँ शारदे, जय माँ वीणा वादिनी। आप सभी को सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन हम सबके लिए बहुत ही विशेष और पवित्र है, क्योंकि आज के ही दिन इस सृष्टि में विद्या, बुद्धि, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। हिंदू धर्म में इस दिन का महत्व इतना अधिक है कि इसे अबूझ मुहूर्त कहा माना जाता है। यानी आज के दिन किया गया हर शुभ कार्य माँ की कृपा में सिद्ध होता है। विशेषकर हमारे विद्यार्थियों, कलाकारों और ज्ञान की खोज में लगे साधकों के लिए यह दिन नई आशा और नई ऊर्जा का प्रतीक है। आज के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी के लिए माँ सरस्वती की वह दिव्य और पौराणिक कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनने मात्र से अज्ञानी को ज्ञान मिलता है और सोई हुई बुद्धि जागृत हो जाती है। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व के उस रहस्य को उजागर करती है। जब इस संसार को पहली बार अपनी आवाज़ मिली थी, तो आइए अपने मन को शांत करके माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाकर इस भावपूर्ण और ज्ञानवर्धक कथा का आनंद लेते हैं। सृष्टि के उस प्रारंभिक काल की कल्पना कीजिए, जब परम पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। ब्रह्मा जी ने आकाश बनाया, पाताल बनाया, पर्वत, नदियाँ और वनस्पति बनाई। उन्होंने पशु पक्षियों, मनुष्यों का भी सृजन किया। लेकिन इतनी विशाल और सुंदर रचना करने के बाद भी ब्रह्मा जी बहुत उदास थे। वे जब अपनी बनाई हुई इस सृष्टि को देखते तो उन्हें चारों ओर एक भयानक मौन और सन्नाटा दिखाई देता था। नदियाँ बह रही थी, पर उनमें कलकल की ध्वनि नहीं थी। हवाएं चल रही थी, पर उनमें कोई सरसराहट नहीं थी। पक्षी उड़ रहे थे, पर उनके कंठ में कोई चहचहाट नहीं निकलती। यहाँ तक कि मनुष्य भी एक दूसरे की ओर देखते तो थे, पर वे आपस में संवाद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास वाणी ही नहीं थी। पूरा संसार एक मूक चित्रपट की तरह लग रहा था। ब्रह्मा जी को लगा कि उनकी यह रचना अधूरी है, जैसे किसी ने बहुत सुंदर वीणा को बना दी हो, पर उसमें तार न लगाए हो। ब्रह्मा जी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। वे सोचने लगे कि जिस संसार में संगीत न हो, जहाँ शब्द न हो और जहाँ ज्ञान का आदान प्रदान न हो सके, वहाँ चेतना कैसे आएगी। अपनी इस चिंता के निवारण के लिए ब्रह्मा जी क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि हे प्रभु, मैंने अपनी आज्ञा से सृष्टि तो रच दी, मैंने यह सृष्टि मृत प्राय लग रही है। इसमें कोई स्पंदन नहीं है, कोई स्वर नहीं है। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे विधाता, आपकी रचना तो प्राणवान बनाने के लिए आपको शक्ति के ज्ञान स्वरूप का आवाहन करना होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल हाथ में लिया और देवी भगवती का ध्यान करते हुए उस जल को आकाश में छिड़क दिया। जैसे ही जल की वो बूंदें धरती के वातावरण में फैली, अचानक वहाँ एक अलौकिक और दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना उज्जवल था कि जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो। उस प्रकाश के मध्य से एक अत्यंत रूपवती और तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। उनके श्वेत वस्त्र चंद्रमा की चांदनी की तरह चमक रहे थे। वे एक श्वेत कमल पर विराजमान थी और उनके मुख पर एक ऐसी शांति थी जो मन को मोह लेती है। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में उन्होंने ज्ञान की पुस्तक धारण की थी, दूसरे हाथ में स्फटिक की माला थी, तीसरे हाथ में वीणा थी और चौथा हाथ वो मुद्रा में था, जो समस्त जगत को आशीर्वाद दे रहा था। जैसे ही देवी प्रकट हुई, ब्रह्मा जी ने उनसे निवेदन किया कि हे देवी, इस मौन संसार को अपनी वीणा के सुरों में गुंजायमान कर दीजिए।
ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर माँ सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों पर जैसे ही अपनी कोमल उंगलियां चलाई, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी मधुर झंकार गूंज उठी जो पहले कभी नहीं सुनाई दी थी। उस दिव्य संगीत के स्पर्श से अचानक सब कुछ जीवंत हो उठा। नदियों से कल कल का मधुर स्वर आने लगा, पक्षी मधुर स्वर में चहकने लगे और मनुष्यों को शब्द और वाणी का वरदान मिल गया। संसार का कोना कोना संगीत और शब्दों से भर गया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन देवी को सरस्वती नाम दिया और उन्हें विद्या, बुद्धि, संगीत और वाणी की अधिशास्त्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तभी से माँ सरस्वती को वीणा की देवी या वाग्य देवी कहा जाने लगा। यह बसंत पंचमी का ही दिन था जब इस धरा को शब्द मिले थे, इसीलिए इस दिन माँ के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती की महिमा को विस्तार में समझने के लिए हमें एक और अद्भुत प्रसंग पर गौर करना चाहिए जो रामायण काल से जुड़ा है। आप सभी ने कुंभकर्ण के बारे में सुना होगा, जो रावण का विशाल भाई था। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था ताकि वह स्वर्ग पर अधिकार कर सके। देवताओं में खलबली मच गई। इंद्रदेव घबराकर माँ सरस्वती के शरण में गए और प्रार्थना की कि हे माता, यदि कुंभकर्ण को इंद्रासन मिल गया तो अनर्थ हो जाएगा। तब दयामयी माँ सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर आकर विराजमान हो गई। जैसे ही कुंभकर्ण ने वरदान मांगने के लिए अपना मुख खोला, उनके मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकल गया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और इस प्रकार कुंभकर्ण 6 महीने तक सोने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी वाणी पर माँ सरस्वती का नियंत्रण कितना आवश्यक है। हम जो बोलते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकता है। इसीलिए सदैव माँ से यही मांगना चाहिए कि हमारी वाणी शुद्ध हो और हम कभी किसी का बुरा न बोलें। इसी प्रकार एक प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और माँ सरस्वती का भी है। जब श्री कृष्ण गोलोक में थे, तब माँ सरस्वती उनके कंठ में शब्द बनकर और उनकी बांसुरी में स्वर बनकर विराजमान थी। बिना सरस्वती के न तो कृष्ण की मुरली बज सकती है और न ही राधा का प्रेम गीतों में ढल सकता था। ज्ञान और भक्ति का यह मेल ही सृष्टि का आधार है। माँ सरस्वती के स्वरूप का वर्णन भी बहुत गहरा और दार्शनिक है। वे श्वेत वस्त्र पहनती हैं जो पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। यह हमें संदेश देता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन का निर्मल होना आवश्यक है। उनके हाथों में जो माला है वो निरंतर चिंतन और जप का प्रतीक है। पुस्तक यह बताती है कि बिना शास्त्र ज्ञान के मनुष्य अधूरा है और वीणा यह सिखाती है कि जीवन के तार न तो बहुत ढीले होने चाहिए न ही बहुत कसे हुए, बल्कि उनमें एक संतुलन होना चाहिए, तभी मधुर संगीत निकलता है। माँ का वाहन हंस निरशीर विवेक का प्रतीक है। दुनिया में सच और झूठ, अच्छा और बुरा सब मिला हुआ है, लेकिन एक ज्ञानी पुरुष हंस की तरह केवल सत्य और अच्छाई को चुनता है। इसीलिए विद्वानों को परम हंस कहा जाता है। माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए केवल किताबी कीड़ा होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि व्यक्ति के आचरण में शालीनता और विनम्रता होनी चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि विद्या दत्ताति विनयम, अर्थात सच्ची विद्या वही है जो मनुष्य को विनम्र बना दे। इतिहास साक्षी है कि जिस पर भी माँ सरस्वती की कृपा हुई, उसने संसार में अपना नाम अमर कर लिया। ऋषि वाल्मीकि जो पहले रत्नाकर डाकू थे, वे माँ सरस्वती की प्रेरणा और कृपा से ही रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर सके। जब उनके भीतर शोक उत्पन्न हुआ तो माँ की कृपा से वह शोक श्लोक में बदल गया। इसी प्रकार महान कवि कालिदास, जो अत्यंत मन बुद्धि माने जाते थे, उन्होंने जब माँ की आराधना की तो माँ ने उनकी जिह्वा पर अपना वास बनाया।
कालिदास ने माँ सरस्वती के सौंदर्य और महिमा का ऐसा वर्णन किया कि उन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाने लगा। उनके ग्रंथ रघुवंशम और मेघदूत आज ही ज्ञान के भंडार हैं। यह सब माँ सरस्वती के आशीर्वाद का ही फल है। भक्तों, सरस्वती पूजा का दिन केवल उत्साह मनाने का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी है। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम अपने समय का सही उपयोग ज्ञान अर्जन में कर रहे हैं। क्या हमारी वाणी दूसरों को सुख पहुंचा रही है। माँ सरस्वती वहीं वास करती है जहाँ सत्य, स्वच्छता और शांति होती है। क्रोध, लोभ और अहंकार में डूबे व्यक्ति के पास ज्ञान की देवी कभी नहीं ठहरती। सरस्वती पूजा और वसंत पंचमी के दिन प्रकृति भी माँ का स्वागत करती है। खेतों में पीली सरसों लहलहाने लगती है, आम के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं और कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। यह ऋतु परिवर्तन के बाद का संकेत है कि अब जड़ता खत्म हो रही है और नई चेतना का जन्म हो रहा है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व है क्योंकि पीला रंग सूर्य के प्रकाश का प्रतीक है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। माताएं बहनें इस दिन विशेष रूप से व्रत रखती हैं और अपने घर के बच्चों के हाथ से अक्षरारंभ करवाती है। माना जाता है कि आज के दिन बच्चा जो पहला अक्षर लिखता है, माँ सरस्वती उसे जीवन भर बुद्धि का आशीर्वाद देती है। पूजा की विधि की बात करें तो सबसे पहले सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में माँ की सुंदर प्रतिमा स्थापित करें। माँ को पीले रंग के फूल जैसे गेंदा या पीले गुलाब अर्पित करें। केसरिया भात या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद माँ की स्तुति का पाठ करें। यह वंदना माँ को अत्यंत प्रिय है। विद्यार्थियों को अपनी कलम और पुस्तकों पर तिलक लगाकर माँ के चरणों में समर्पित करना चाहिए। इस दिन किसी भी बुराई न करें और मौन रहकर माँ का ध्यान करें तो विशेष फल मिलता है। माँ सरस्वती के 108 नामों का जाप करने से भी विशेष लाभ होता है। जो भक्त एकाग्रित होकर माँ का स्मरण करता है उसे कभी मानसिक तनाव या भ्रम की स्थिति नहीं झेलनी पड़ती। माँ सरस्वती को शारदा भी कहा जाता है जिनका अर्थ है ज्ञान की देवी। वे भारती हैं जो भारत की आत्मा है। वे महामाया है जो बुद्धि के भ्रम को दूर करती हैं। इस व्रत को करने से न केवल शैक्षणिक सफलता मिलती है बल्कि घर में सुख शांति भी आती है। जिस घर में बच्चे प्रतिदिन माँ सरस्वती की वंदना करते हैं वहाँ कभी दरिद्रता और कलह का वास नहीं होता। आज के इस आधुनिक युग में भी माँ सरस्वती की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। आज जब सूचनाओं की बाढ़ है तब हमें अपने पहचानने के लिए विवेक की आवश्यकता है कि क्या सही है और क्या गलत। यह विवेक हमें केवल माँ सरस्वती ही दे सकती हैं। कथा का समापन करते हुए हम यही कहेंगे कि माँ सरस्वती ज्ञान की वो गंगा है जिसमें स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। माँ तो बड़ी दयालु हैं, वे कुपात्र को भी सुपात्र बना देती है। बस शर्त यह है कि भक्तों के मन में श्रद्धा हो। आज की यह कथा सुनकर आप भी अपने जीवन में ज्ञान के दीप जलाएं, दूसरों की मदद करें, विद्या का दान दें क्योंकि विद्या दान महादान है। आप जितना ज्ञान बांटेंगे माँ सरस्वती आपका भंडार उतनी ही भरती जाएंगी। आइए हम सब मिलकर माँ सरस्वती की आरती करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे वीणा वादनी, हमारे जीवन से अज्ञानता का अंधेरा दूर करो, हमें सत्य के मार्ग पर ले चलो और हमारी वीणा में वो शक्ति दो जिससे हम संसार का कल्याण कर सकें। हे माँ, आपके चरणों में हमारा बार बार नमन है। आपके आशीर्वाद से यह संसार फूलता फलता रहे। माँ सरस्वती की जय, शारदा भवानी की जय, जगत जननी की जय। आपकी पूजा मंगलमय हो और माँ का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। प्रेम से बोलिए विद्या देवी सरस्वती माँ की जय। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि माँ सरस्वती की पावन कथा और उनके प्राकट्य का प्रसंग आपके हृदय को शांति दिया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही
कथाएं और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें।